हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्सनल फाइनेंस के 5 वैसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग को क्विक फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे और आप लोग एसेस कर पाएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को फाइनेंशियल इमरजेंसी से दूर रख सकते हैं। तो हम लोग का पहला रूल है रूल ऑफ 72। अभी ये आखिर रूल ऑफ 72 की जरूरत क्यों, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं। होता क्या है कि जब मैं बैंक जाता हूँ या कभी कम्युनिकेशन देखता हूँ, मैं बोर्ड पे देखता हूँ, वहाँ लिखा रहता है 5%, 6%, 7% ऐसा लिखा होता है। जबकि हमारे दिमाग में क्या होता है, हम लोग को बस एक्साइटमेंट ये होता है कि कितने साल में दुगना होगा। अब मैं पूछता हूँ, अब बैंक जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि सर कितने दिन में दुगना होगा, तो वो बोलते हैं हम दुगना नहीं जानते, 5% दे रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान मैं बस सीधा सा बता देता हूँ, आप क्या कर लो, 72 से डिवाइड कर लो। अगर वो बोर्ड पे लिखा हुआ है बैंक के बोर्ड पे कि 6% दे रहा है, तो क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया, 12। सीधा सा मतलब क्या हो गया, 6% अगर बैंक ब्याज दे रही है तो हमारा पैसा 12 साल में दुगना हो गया ना। मुश्किल है आसान। अब बस इसी से समझने की जरूरत है, मुझे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, मैं बस उसी देख के समझ गया कि कैसे मेरा पैसा कितने दिनों में डबल होगा। हम लोग का सेकंड टिप्स है 100 माइनस एज रूल। मतलब क्या हुआ कि आप जो भी आपका एज है, सपोज कर लो कि आप 30 इयर्स के हो, तो आप क्या कर लो, 100 से 30 को घटा लो। तो 100 से हम 30 घटाते हैं तो वो बचता है 70। तो 70% पैसा जो है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। बाकी का 30 पैसा आप लिक्विड फंड में या म्यूचुअल फंड में, डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है या फिक्स बैंक फिक्स डिपॉजिट होता है या और भी बाकी इन्वेस्टमेंट टूल्स है जहां पे आप रख सकते हैं। 70% क्यों रखना चाहिए इक्विटी में, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। और इक्विटी इसलिए क्योंकि इक्विटी का रिटर्न है वो हमेशा, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा ज्यादा आता है। मतलब इन्फ्लेशन को बीट करके हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा इक्विटी का ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं कि इक्विटी में कम एज वालों को ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ता जाए उनको इक्विटी का प्रोपोर्शन उतना ही कम होते जाना चाहिए। मान लो अभी आप 30 इयर्स के हो तो आप 70% इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जब 40 इयर्स के हो जाओगे तो इक्विटी का प्रोपोर्शन आपका 10%, मतलब 60% पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। बस ऐसे ही ये लाइफ रूल जो है आप 60 तक फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल रीच योर फाइनेंशियल गोल। हमारा थर्ड है 40% EMI रूल। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये 40% EMI रूल होता क्या है। आप देख के ही समझ सकते हो, सीधा सा बात है कि आपकी EMI टोटल अर्निंग का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सारे EMI को मिला लो। मतलब क्या है, अगर 100 रुपये आप कमाते हो तो 40 रुपए से ज्यादा पैसा आपका EMI में नहीं जाना चाहिए। अब EMI मतलब क्या, आप हाउसिंग लोन को भी मिला लो, आप इवन टीवी फ्रिज के बदले जो लोन लिए हुए वो मिला लो, इवन आप कार लोन लिए हुए वो मिला लो। क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग पूरी जिंदगी कर्ज में बिताते हैं और अब तो हालात ऐसे हो गए कि हम लोग हर चीज प्रीफर भी करते हैं लोन लेके ही काम करने का। पर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग लोन की आदत रखें, यू शुड अवॉइड लोन। पर अगर फिर भी अगर लोन लेने की मन है तो आपका EMI ये जरूर ख्याल रखें कि 40% से ज्यादा पैसा आपका EMI में नहीं जाए। ये ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं आपके टोटल इनकम का। टोटल इनकम में आप जैसे अगर सैलरीड हो तो सैलरीड के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि ग्रॉस सैलरी कुछ और होती है लेकिन इनहैंड सैलरी कुछ और होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ इनहैंड सैलरी का। आपका इनहैंड सैलरी का 40% से ज्यादा पैसा EMI में नहीं जाना चाहिए। हम लोग का फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल कहता है 3 टाइम्स इमरजेंसी रूल। देखिए ऐसा है कि हम लोग अभी बहुत जल्द कोरोना के समय से गुजरे हैं और बहुत से परिवारों को मैंने देखा है फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, इमरजेंसी फंड का क्राइसिस के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। खास करके इस साल की बात कर लो या फिर पिछले साल की भी बात कर लो, मैंने बहुत सारे ऐसे यंग्स को देखा कि उनके मतलब डे टू डे खर्चों के लिए भी पेरेंट्स के आश्रय से घर से पैसा भेजना पड़ा है। क्यों, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि हमारा इमरजेंसी का प्लान हमारे पास क्या है। तो मैं आपको सीधा सा फंडा बता रहा हूं कि आपकी जो भी मंथली सैलरी है, व्हाटएवर सैलरी हो या बिजनेस इनकम हो, जो भी हो, आप मान लो कि सपोज कर लो कि 30,000 रुपया कमाते हो तो उसका 3 टाइम्स जरूर आपको रखना है इमरजेंसी फंड में। मतलब क्या हुआ, आप 30,000 अगर कमा रहे हो तो 3 महीने का कितना हो गया, 90,000 रुपया। आप इस 90,000 को क्या कर सकते हो, इस 90,000 को आप कर सकते हो क्या, आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। आजकल सेविंग अकाउंट का बहुत ही इंटरेस्ट कम है, तो आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड स्कीम में जाते हो तो स्लाइटली बेटर है। इनमें से 2 व्यक्ति जहां भी आपको सूट करता हो
3 टाइम्स आपका इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ कम से कम 3 गुना। बेटर होगा कि आप 6 गुना रखें, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी जो आती है उसमें आज के समय में लाख 2 लाख का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बस गए और लाख 2 लाख रुपए तुरंत खर्च हो गए। तो मेरी सलाह होगी कि एटलीस्ट 3 टाइम्स आप इमरजेंसी फंड में रखें। अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप कोशिश करें कि 6 टाइम तक भी इसको रख सकते हैं। अब हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, द मोस्ट, इसको मैं द मोस्ट बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे गंदी आदत आज के समय में हमारे यंग जनरेशन को लग गया है। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह बस ये है कि मैं आज के यूथ को देख रहा हूँ, वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कौन सा बैंक हमको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का लिमिट दे दे, पर जब उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात आती है, अभी तो आप शॉपिंग कर लेते हो, गए आप तनिष्क के दुकान में गए, 20,000 का बजट है, लेकिन आपकी वाइफ को या आपको पसंद आ गए 50,000 के, आपने बस क्या अरे छोड़ो ना, अभी तो नहीं लेना है ना, बिल का समय देना ना 50,000। लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो आपके पास वो फाइनेंशियल पावर ही नहीं होता है कि आप उस बिल को ऑबलाइज कर सके। तो आप होते क्या है, आप ट्रैप में फंसते जाते हैं। कैसे ट्रैप में फंसे? एवरीवन हैज अ मल्टीपल कार्ड्स। हमारे पास क्या होता है, 2 से 3 कार्ड होते हैं। हम क्या करते हैं, ये इस शॉपिंग इस कार्ड से कर लिया, अगले महीने इस कार्ड से कर लिया, अगले महीने इस कार्ड से कर लिए। और ये ट्रैप ऐसा होता है कि एक मान लो कि बस छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लो ये कोरोना ऐसा सिचुएशन आया कि मई महीने की सैलरी नहीं आई, जो सिनारियो रहा आप देख रहे हो पिछले महीने का, ऐसा रहा कि 1 महीने की सैलरी नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे फैमिलीज को देख रहा हूं, उनका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उससे पैसा निकाल के उन्होंने भरपाई किया है क्रेडिट कार्ड का। क्योंकि एक तो क्रेडिट कार्ड आपको लगता है कि वो फ्री में दे रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट कोई भी चीज फ्री में नहीं आता। तो आपको लग रहा है कि वो अरे चलो ठीक है ना, 50 दिन बाद ही देना है ना, वो फ्री नहीं है, आपके उसके एवज में हैवी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्रेडिट कार्ड को अवॉइड ही करें। मुझे भी कोई इसमें फायदा नजर आता है, अनलेस कि आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। आशा है दोस्तों ये 5 टिप्स जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप वो अपने लाइफ में अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी और यू विल बी रेडी फॉर द अनफॉर्चुनेट टाइम्स। जो हमारा खराब वक्त है उसके लिए भी हम तैयार रख पाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीजें हैं जो और अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है, मुझे जरूर शेयर करें।